आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आज की कहानी उस पिता के ऊपर है जो नहीं चाहता है कि उसके घर में एक बेटी आए। एक पिता आज नहीं चाहता है कि उसके घर में एक बेटी आए। एक पिता आज नहीं चाहता है कि उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ उसे वो दे सके ऐसी खुशियों की एक बेटी आए। वो आज नहीं चाहता है कि उसके घर में भी एक छोटी सी परी हो जो छोटी सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह तो ये भी नहीं कि वो उसकी शादी करेगा कैसे, वजह तो कुछ और है। वजह तो ये है कि कहीं उसकी इज़्ज़त तार तार ना हो जाए, कि कहीं उसकी इज़्ज़त तार तार ना हो जाए, कहीं उसकी अपनी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, बलात्कार ना हो जाए। कोई नहीं समझ सकता है इस दर्द को, कोई नहीं समझ सकता है इस दर्द को, उसके बहते हुए रक्त को और उसके शरीर पे लगे हैवानियत के रंग को। क्योंकि हम सब तो मग्न है ना अपनी बातों में, हम सब तो मग्न हैं अपनी बातों में। हमें क्या मतलब है कि कितना तनाव है हालातों में, क्योंकि हम सबकी बहन बेटियां तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे समाधान नहीं तो हिंदू मुस्लिम का मसला छेड़ देते हो, समाधान नहीं तो हिंदू मुस्लिम का मसला छेड़ देते हो, क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने ही जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये सब कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं मिलती, ये इज्जत बाजार में नहीं मिलती। तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं लेकिन अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। कुछ लोग कहते हैं कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहने तो रेप होते हैं, लड़की अगर रात को घूमे तो रेप होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, जब घर में ही 8 महीने की बेटी का बलात्कार हो सकता है। और किसी बाहर वाले की क्या ज़रूरत है जब अपना रिश्तेदार ही वो हैवान हो सकता है, अपना रिश्तेदार ही वो हैवान हो सकता है। अरे मैं पूछता हूँ कि 8 महीने की बेटी होती कितनी सी होगी, मैं पूछता हूँ कि 8 महीने की बेटी होती कितनी सी होगी। उसकी तो आंखें भी नहीं खुली होंगी, कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं खुली होंगी। जिसकी आवाज़ से पूरे घर में हलचल हुआ करती थी, आज जब मैं उसे देखने गया तो पूरे खून में लथपथ थी, पूरे खून में लथपथ थी। आँख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया, आँख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था तुमने तो उसे खून से नहला दिया, खून से नहला दिया। उसकी आत्मा भी उसे देख डर गई थी। उस दिन देश की बेटी ही नहीं, पूरी इंसानियत ही मर गई थी, इंसानियत ही मर गई थी। ना जाने तुम्हारी सोच क्यों इतनी बैठी है, ना जाने तुम्हारी सोच क्यों इतनी बैठी है। शायद तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में भी एक बेटी बैठी है, तुम्हारे घर में भी एक बेटी बैठी है। अरे तुम्हारी इस बैठी हुई सोच के कारण ही मेरी बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है, तुम्हारी इस बैठी हुई सोच के कारण ही मेरी बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है। चलती बस से उसे नंगा फेंक दिया जाता है। तुम उसकी वीडियो बना देते हो, FB व्हाट्सएप पे दोबारा से उसका बलात्कार कर देते हो, बलात्कार कर देते हो। पर मेरे दोस्त, वो तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था। वो तन से ही नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था। एक चुन्नी तक नहीं उड़ाई जा सकी। उस दिन मर्द शब्द ही नहीं, मुझे अपने आप से घिनाने लगी थी, मुझे अपने आप से घिनाने लगी। उसके कातिल फिर जेल से रिहा हो जाते हैं, वहाँ से निकल फिर वो एक स्कूटी रिपेयर करने जाते हैं, ताकि फिर वो हमारी एक बहन का टायर पंचर कर सकें, ताकि फिर कोई प्रियंका रेड्डी उनकी हवस का शिकार हो सके, उनकी हवस का शिकार हो सके। फिर तुम सब नारे लगा देते हो, मुसलमानों भारत छोड़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी। अरे तुम करते रहो अपना ये घिनौना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में, तुम करते रहो अपना ये काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में। तुम क्या जानो कि कितना दर्द होता है एक बेटी को दर्द सहने में। और आज मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ये कहने में कि बहुत कम समय बचा है इंसानियत को जिंदा रहने में, इंसानियत को जिंदा रहने में। इस सब के बाद भी कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में एक बेटी हो जो सीने से लगे उसके सामने बैठी हो। कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में भी एक बेटी हो जो सीने से लगे उसके सामने बैठी हो। पर अब और नहीं, अब और नहीं मेरे दोस्त, अब हम सबको डॉक्टर NC साजन बनना होगा। आतंकवाद से पहले इन हैवानों को ठोकना होगा, इन हैवानों को ठोकना होगा। क्योंकि अब अगर इन्हें नहीं रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, बेटी पैदा होने का सिलसिला ही क्या, इंसान बनना ही बंद हो जाएगा, इंसान बनना ही बंद हो जाएगा, इंसान बनना ही बंद हो जाएगा। शुक्रिया। अगली बार चीख सुनकर रास्ते मत बदल लेना, अगली बार चीख सुनकर रास्ते मत बदल लेना। तुम इंसान हो, जानवर नहीं, बस मेरी ये बात याद रख लेना, मेरी ये बात याद रख लेना।